मूवी की स्टार्टिंग मार्टिन नाम के बुढ़े आदमी को दिखाने से होती है, जो कि फ्रांस में एक छोटे से गांव में बेकरी चलाता है। आगे मार्टिन हम ऑडियंस को बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था, क्योंकि यहाँ पर उसके डैड की बेकरी थी, जिसे अब वो चलाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मार्टिन काफी शांत आदमी है और वो ज्यादा बात नहीं करता। आगे मार्टिन ब्रेड बनाते वक्त उसे जला देता है, जिस पर उसकी वाइफ के पूछने पर मार्टिन बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो सुसाइड ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, और ऊपर से इंग्लिश आदमी कभी भी सुसाइड नहीं करते। आगे मार्टिन अपने पड़ोसी चार्ली के घर पर आता है, जहाँ पर चार्ली अपनी वाइफ गीमा के कपड़े जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। आगे चार्ली कुछ काम से घर में जाता है, तभी मार्टिन को बॉक्स में गीमा की डायरी दिखती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। वहीं घर आने पर मार्टिन डायरी पढ़ना शुरू करता है और हमें फ्लैशबैक में उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली अपनी बीवी गेमा के साथ इस गाँव में पहली बार रहने के लिए आया था, ताकि वो लोग अपनी बाकी जिंदगी इस गाँव में शांति से बिता सके। इन दोनों को यहाँ नया देखकर मार्टिन उनके घर जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और उन्हें अपने गांव में वेलकम करता है। इसके कुछ दिन बाद गेमा और चार्ली मार्टिन की बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए आते हैं, जिस दौरान मार्टिन गेमा की खूबसूरती को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। आगे जब मार्टिन घर जा रहा था, तभी इत्तेफाक से एक बार फिर उसकी मुलाकात गेमा से होती है और फिर मार्टिन उसे एक खूबसूरत से गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसे देखकर गेमा को वो बहुत पसंद आता है। अब उसी रात चार्ली मार्टिन के घर आकर कहता है कि उनकी घर की बिजली चली गई है, इसलिए मार्टिन उनके घर चेक करने के लिए जाता है और वो किसी तरह से फिर से लाइट चालू कर देता है। अब वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ गई थी और फिर चारों बैठकर जाम पीते हुए बातें करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान भी मार्टिन बेशर्मों की तरह सिर्फ गेमा को ही घूरते जा रहा था। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गेमा फिर से मार्टिन की बेकरी में आती है। इस बार मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं इन ब्रेड्स को कैसे बनाता हूँ, तो गेमा इसे देखने के लिए हाँ बोलती है। फिर मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड्स बनाया करता था। वहीं ब्रेड बनाने के दौरान मार्टिन गेमा से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पर गेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मानो जैसे कि मैं कोई योगा कर रही हूँ। ये सुनकर मार्टिन जवाब देते हुए कहता है कि मैं ये योगा हर सुबह करता हूँ। अब उस रूम में काफी गर्मी थी, इसलिए गेमा को गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो अपना स्वेटर उतार देती है। ये सब देख मार्टिन अपने आप को नहीं रोक पाता और गेमा की बॉडी को निहारने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन और उसकी वाइफ चार्ली और गेमा के दोस्त के साथ उनके घर पर लंच कर रहे हैं। इसके बाद जब गेमा अपनी दोस्त के साथ उसके घर देख रही थी, तभी गेमा की दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज एक्सरसाइज करती है। अब ये बात गेमा को भी सही लगती है, इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। आगे हम मार्टिन को देखते हैं, रास्ते में उसकी मुलाकात गेमा से होती है। वो गेमा से पूछता है कि वो पिछले काफी दिनों से ब्रेड खरीदने के लिए क्यों नहीं आ रही है। इस पर गेमा कहती है कि वो डाइटिंग में है, इसलिए कुछ दिनों से उसने ब्रेड खाना बंद कर दिया है। आगे जब बात खत्म करके गेमा वहाँ से जा रही थी, तभी अचानक से उसकी पीठ में एक कीड़ा काट लेता है। इससे गेमा को काफी दर्द होने लगता है, इसलिए वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि उसके पीठ में किसी कीड़े ने काट लिया है। फिर मार्टिन गेमा के पीठ चेक करता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काटा है, इसलिए उसके जहर को चूस कर बाहर निकालना होगा। ये सुन गेमा मार्टिन को ऐसा करने को कहती है और फिर मार्टिन चूस कर जहर को बाहर निकालने लगता है। उतने में ही वहाँ पर हर्व नाम का लड़का आ जाता है और मार्टिन को ऐसा करते हुए देख उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर मार्टिन उसे सिचुएशन समझाने ही वाला था कि तभी गेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर हर्व और मार्टिन तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर गेमा को इंजेक्शन लगाकर कहते हैं कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं घर वापस आते टाइम गेमा मार्टिन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है, जिससे मार्टिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि गेमा भी उसे पसंद करती है। अगले सीन में जब मार्टिन अपनी शॉप के बाहर खड़ा होकर स्मोक कर रहा था, तभी वो मार्टिन में गेमा और हर्व को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन्हें देखकर अंदाजा लगाता है कि हर्व गेमा की तबीयत के बारे में पूछ रहा होगा, लेकिन फिर बाद में वो सोचता है कि इन दोनों का एक दिन जरूर अफेयर होने वाला है। आगे जब गेमा सुपरमार्केट में वाइन खरीद रही थी, तभी एक बार फिर उसकी मुलाकात हर्व से होती है। हर्व गेमा को उसकी फेवरेट वाइन बताता है और गेमा वही वाइन खरीद लेती है। आगे हम मार्टिन को देखते हैं, जो कि ब्रेड की डिलीवरी करके वापस घर जा रहा था, पर तभी वो गेमा को कहीं पर जाते हुए देखता है, इसलिए वो रुक कर उसे देखने लगता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद गेमा हर्व के घर के अंदर चली जाती है। अब मार्टिन को ये सब देखकर काफी टेंशन होने लगती है कि आखिर गेमा अकेले हर्व के घर क्यों गई होगी। वो इस चीज को लेकर काफी गलत बातें सोचने लगता है, लेकिन फिर वो ये सोचकर शांत हो जाता है कि गेमा हर्व के साथ ड्रिंक करने के लिए गई होगी। लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित होती है, क्योंकि उसी रात जब वो गेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है, तब वो गेमा के गले पर एक हिकी देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि हर्व और गेमा के बीच आज क्या हुआ होगा। इन सब से मार्टिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हर्व की जगह पर वो खुद होना चाहता था और साथ ही में वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था, क्योंकि अगर उस दिन गेमा और हर्व की मुलाकात हुई नहीं होती तो आज ये सब नहीं होता। अगले दिन मार्टिन हर्व को देखता है, जो कि काफी टेंशन में नजर आ रहा था, इसलिए मार्टिन उसके पास जाकर पूछता है कि क्या बात है। ये सुन हर्व कहता है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। इस पर मार्टिन उसे सुझाव देता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो इसमें उसकी मदद कर सकती है। अब इसके थोड़ी ही देर बाद मार्टिन गेमा को कहीं पर जाते हुए देखता है और कुछ देर बाद हम
हम ऑडियंस देखते हैं कि गेमा हर्व के साथ उसके घर पर मजे कर रही है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि गेमा का सच में हर्व के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं और इन दिनों में मार्टिन सिर्फ गेमा के बारे में ही सोच रहा था। एक दिन गेमा काफी खुश होकर मार्टिन की बेकरी में आती है। वहाँ वो मार्टिन को बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए लंदन गया है। आगे गेमा कुछ ब्रेड खरीदती है, लेकिन जाते हुए वो एक ब्रेड वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन बाद में वो ब्रेड उसे देने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। दरअसल घर के अंदर गेमा हर्व के साथ थी। आगे मार्टिन खिड़की से उन दोनों की बातें सुनता है। वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे, जिसे सुनकर मार्टिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद अगले दिन गेमा फिर से हर्व के घर जाती है। वहाँ गलती से उनके हाथों से हर्व की मॉम की एक काफी कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर गेमा कहती है कि वो इसे चार्ली से ठीक करवा देगी। आगे वहाँ से जाने से पहले गेमा हर्व को कहती है कि हम दोनों को भाग के लंदन चले जाना चाहिए, और हर्व भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में गेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो हर्व के घर जाने के लिए निकलती है। इधर हर्व की मॉम वापस घर आ गई थी और मूर्ति ना मिलने की वजह से वो मूर्ति के बारे में हर्व से पूछती है। इस पर हर्व कहती है कि मूर्ति पर स्क्रैचेस आ गए थे, इसलिए उसने पास ही में एक इंग्लिशमैन को उसे रिपेयर करने के लिए दिया है। इधर गेमा हर्व से मिलने उसके घर आ ही रही थी कि तभी उसे हर्व का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो उसके साथ लंदन नहीं जा सकता। ये सुन गेमा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर वापस लौट जाती है। आगे हर्व की मॉम चार्ली के पास आकर अपनी मूर्ति मांगते हुए कहती है कि मेरे बेटे हर्व ने तुम्हें मेरी मूर्ति रिपेयर करने के लिए दी थी। इस पर चार्ली मना करते हुए कहता है कि उसे किसी ने कोई मूर्ति रिपेयर करने नहीं दी है। ये सुनकर हर्व की मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में चार्ली मूर्ति के बारे में गेमा से पूछता है, जिस पर गेमा मना कर देती है। साथ ही में हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि वो चार्ली को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन वो चार्ली को नहीं बता पाती। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि गेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताना चाहती थी, पर यहाँ पर पहले ही चार्ली को इस बात का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि गेमा काफी दिनों से उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। अब गेमा खुद को अकेला पाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। अगले दिन मार्टिन जब रास्ते से जा रहा था, तब उसे गेमा का कुत्ता मिलता है, इसलिए वो उस कुत्ते को लेकर गेमा के घर पर आ जाता है। घर पर गेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है, जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हर्व की मॉम मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, जो कि उसे लगता था कि चार्ली के पास है। आगे गेमा मार्टिन को इस लेटर का जवाब लिखने के लिए कहती है, लेकिन मार्टिन कहता है कि वो इसे 1-2 दिन में लिख कर दे देगा। अब इसके कुछ दिनों के बाद गेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है, और अगले ही सीन में मार्टिन उन दोनों को रास्ते पर किस करते हुए देखता है, जिसे देखकर मार्टिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे लगने लगता है कि गेमा एक कैरेक्टरलेस लड़की है। इसके बाद जब गेमा और पैट्रिक रेस्टोरेंट में थे, तभी गेमा को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है, इसलिए वो पैट्रिक को कहती है कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसे तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं अभी भी अपने पति चार्ली से प्यार करती हूँ। वहीं घर आने पर गेमा चार्ली को कॉल करके कहती है कि वो उससे काफी प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर चार्ली इमोशनल हो जाता है और वो वापस गेमा के पास आने के लिए निकलता है। आगे जब गेमा मार्टिन से बात कर रही थी, तब उसे पता चलता है कि मार्टिन ने हर्व के नाम का लेटर उसे भेजा था, और उसके बारे में पूछने पर मार्टिन बताता है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले, और इसी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। अब क्योंकि मार्टिन के इरादे अच्छे थे, इसलिए गेमा उस पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे एक किस देकर गुड बाय बोलती है। फिर मार्टिन के जाने के बाद पैट्रिक गेमा के घर पर आता है, और जब वो दोनों घर में अकेले थे, तभी बाहर चार्ली भी वापस आ जाता है। फिर चार्ली के घर के अंदर जाते ही वो तुरंत बाहर आकर मार्टिन को जोर जोर से हेल्प के लिए बुलाता है। जब मार्टिन घर के अंदर जाकर देखता है, तो उसे वहाँ पर जेमा मरी हुई दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अब पुलिस को बुलाया जाता है, जो कि जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उसी रात जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, तो मार्टिन को डॉक्टर से पता चलता है कि गेमा की मौत गले में ब्रेड फंसने से हुई है। यही बात अगले दिन मार्टिन फ्यूनरल में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली कहता है कि गेमा की मौत उसके वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर में गया तब उसने पैट्रिक को गेमा को पीछे से धक्का मारते हुए देखा था, जिसे देखकर उसे लगा कि पैट्रिक गेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक वहां आकर उन्हें बताता है कि जब गेमा ब्रेड खा रही थी, तब वो उसे पीछे से किस कर रहा था, जिसके कारण उसके गले में ब्रेड फंस गया, और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी चार्ली वहां पर आ गया, और फिर गलतफहमी के कारण उन दोनों की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई में वो दोनों इतना बिजी हो गए कि उन्हें गेमा का ख्याल ही नहीं आया, जिस वजह से गेमा की दम घुटकर मौत हो गई। अब यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मार्टिन का बेटा उसे आकर कहता है कि हमारे पड़ोस में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है, और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।